क्या आप जानते हैं कि 60% लोग अपने लिए गलत एसी चूज़ कर लेते हैं। तो अगर आप भी एसी बाय करने जा रहे हैं और आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, जैसे कि किस टाइप का एसी आपको बाय करना चाहिए, कितने टन का एसी होना चाहिए, आपकी रूम की साइज़ क्या होनी चाहिए, उसकी एनर्जी स्टार रेटिंग कितनी होनी चाहिए, उसमें कंप्रेसर किस टाइप का होना चाहिए और उसमें क्या स्पेशल फीचर्स होने चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपके इन सारे सवालों के जवाब दूंगी और आपको बताऊंगी कि कौन से सबसे अच्छे एसीज इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है और आप एक सबसे बेस्ट एसी कैसे बाय कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आप विंडो एसी बाय करने जा रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि आपकी रूम साइज़ क्या है। आपका अगर रूम की साइज़ 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं तो इन तीनों कैटेगरी में अलग अलग कैपेसिटी के आपको एसीज़ की ज़रूरत होती है। अगर आप स्मॉल साइज़ का रूम है आपके पास में तो उसमें आप 1.2 टन्स तक के एसी की जो कैपेसिटी है वो आप सूटेबल होगी। बट अगर आपकी रूम की साइज़ मीडियम साइज़ है तो आपको एटलीस्ट 1.2 से 1.7 टन तक का एसी लेना चाहिए। और अगर आपके रूम की साइज़ ज़्यादा है, बड़ी साइज़ का रूम है, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 1.7 से ज़्यादा टन का ज़्यादा कैपेसिटी का एसी लेना चाहिए। वो आपकी रूम साइज़ को सूटेबल होगा। बट इसके अलावा भी 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके अगर जो रूम की कंडीशन है वैसी है तो आपको ज़्यादा कैपेसिटी का एसी लेना चाहिए। जैसे कि पहली चीज़ है, अगर आपके रूम में ज़्यादा विंडो है या फिर बड़ी साइज़ की विंडो है तो आपको हमेशा हायर कैपेसिटी का एसी लेना चाहिए। दूसरी चीज़ है, अगर आपके रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का रहता है तो भी आपको हायर कैपेसिटी का एसी लेना चाहिए। थर्ड चीज़ है कि अगर आपका जो फ्लोर है वो 3rd फ्लोर से अबव फ्लोर है तो फिर आपको ज़्यादा कैपेसिटी का एसी लेना चाहिए। और 4th पॉइंट है कि अगर आपका जो एसी जहाँ पे आप लगाएंगे उसका फेसिंग वेस्ट फेसिंग है या फिर साउथ फेसिंग है तो भी आपको हायर कैपेसिटी का एसी लेना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा उसके कंप्रेसर पे धूप आती है उसकी वजह से उसको जो कूलिंग है उसके लिए लोड ज़्यादा उठाना पड़ता है। नाउ जो सेकंड चीज़ है वो है एनर्जी स्टार रेटिंग। तो जितना ज़्यादा स्टार रेटिंग का होगा नो डाउट उसकी जो प्राइसिंग है वो लिटिल ज़्यादा होगी, लेकिन आपको इन फ्यूचर कम बिल पे करना पड़ेगा। और अगर आप अभी कम प्राइस का कम स्टार रेटिंग का एसी बाय करेंगे तो आपको बाद में इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा पे करेगा। तो इट्स अप टू यू। तो कितनी स्टार रेटिंग पे आप कितनी एनर्जी, आप कितना पावर सेव कर सकते हैं उसकी मैं आपको स्क्रीन पे एक लिस्ट दिखा रही हूँ। ये आप देख के एज्यूम कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि आप कितनी एनर्जी सेव कर सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट है कि आपके एसी के अंदर किस टाइप की कॉइलिंग होनी चाहिए। कॉपर कॉइलिंग होनी चाहिए या एल्यूमिनियम कॉइलिंग होनी। कॉपर कॉइलिंग में आप देख सकते हैं कि अगर जो कूलिंग स्पीड है वो कॉपर कॉइलिंग में आपको फास्ट मिलेगी, जबकि एल्यूमिनियम कॉइलिंग में आपको कूलिंग स्लो मिलेगी। कॉपर के अंदर स्लो कोरोजन होता है, इजी टू क्लीन होता है, जबकि एल्यूमिनियम में कोरोजन फास्ट होता है। ड्यूरेबिलिटी कॉपर की ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि एल्यूमिनियम लेस ड्यूरेबल होता है। और रिपेयर के लिए जो कॉपर कॉइल होती हैं वो इजी होती है, जबकि एल्यूमिनियम में ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है और मोस्टली आपको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो जो कॉपर कॉइल्स हैं वो एक्सपेंसिव होती है, जबकि एल्यूमिनियम कॉइलिंग चीप होती है। और अगर हम हीट एक्सचेंज की बात करें तो जो कॉपर कॉइलिंग है उसमें फास्ट होता है और एल्यूमिनियम में ये स्लो होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके जो एसी है उसमें कंप्रेसर किस टाइप का होना चाहिए। इन्वर्टर कंप्रेसर होना चाहिए या नॉन इन्वर्टर होना चाहिए। ये भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस लिस्ट के थ्रू कि अगर आपका जो एसी है उसमें इन्वर्टर कंप्रेसर है तो उसमें आपकी जो कूलिंग है वो फास्ट होगी, उसमें आपको जो एनर्जी कंजप्शन है वो लेस कंज्यूम करेगा। नॉन इन्वर्टर के अंदर आपकी जो कूलिंग है वो स्लो होगी, ये बार बार ऑन और ऑफ होता है, हीट लोड इस पर डिपेंड करता है। देन इसके बाद में जो इन्वर्टर एसीज़ होते हैं वो लेस नॉइजी होते हैं, जबकि नॉन इन्वर्टर बहुत ज़्यादा नॉइजी होते हैं। इन्वर्टर एसीज़ के कंप्रेसर की लाइफ ज़्यादा होती है, नॉन इन्वर्टर की कम होती है। एनर्जी कंजप्शन इन्वर्टर एसी के अंदर कम होता है, जबकि नॉन इन्वर्टर में बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। स्टेबलाइज़र अगर नॉन इन्वर्टर एसी है तो उसके अंदर कुछ मॉडल्स में आपको स्टेबलाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ में नहीं होती है, जबकि इन्वर्टर एसीज़ के अंदर आपको स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर हम बात करें प्राइसिंग की तो नॉन इन्वर्टर एसीज़ प्राइसिंग में चीप होते हैं, लेकिन जो इन्वर्टर एसीज़ हैं वो लिटिल एक्सपेंसिव होते हैं।
इसके अलावा कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो एसीज़ में आते हैं, लाइक वो वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं या आप उनको आप अपने वॉइस कमांड से कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ जैसे ड्यूअल इन्वर्टर कंप्रेसर वाले आते हैं, उनमें आपको हॉट और कोल्ड दोनों की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एसीज़ में मिलती हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आप एक अच्छा एसी बाय कर सकते हैं। नाउ अब मैं आपको वो प्रोडक्ट्स बताऊंगी, वो एसीज़ बताऊंगी जो इस वक्त मार्केट में सबसे अच्छे एसीज़ अवेलेबल हैं, कौन सी कंपनी के हैं, क्या क्या फीचर्स आपको उसमें मिलेंगे और कितने वो बजट फ्रेंडली हैं, ये भी बताऊंगी। और ये जो मैंने लिस्ट प्रिपेयर की है ये बेस्ड है लोगों के रिव्यूज़ पे, उनकी रेटिंग्स पे, आफ्टर यूजिंग देम उन्होंने क्या फीडबैक्स दिए हैं इन प्रोडक्ट्स को और इनकी प्राइसिंग क्या है। और ये जो प्रोडक्ट है इनके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराए हैं, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप इन लिंक्स के थ्रू इन प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं तो आपको एक अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में, मार्केट से भी अच्छे ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में ये प्रोडक्ट्स ऑनलाइन मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 5 पे है हायर का विंडो एसी। इसके अंदर जो कैपेसिटी है वो आपको 1 टन की मिलेगी। स्टार रेटिंग इसमें 3 स्टार रेटिंग मिलेगी आपको। रूम साइज़ ये अप टू 100 स्क्वायर फीट रूम साइज़ के लिए सूटेबल है। अगर आपका स्मॉल रूम साइज़ है तो उसके लिए ये सूटेबल है। दैन इसके अंदर जो कंप्रेसर है वो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर यूज़ किया गया है। वारंटी इसमें आपको 1 ईयर की प्रोडक्ट पे एंड 6 ईयर्स की इसके कंप्रेसर पे वारंटी मिलेगी। एंड दिस प्रोडक्ट विल कॉस्ट यू अराउंड 18,000 रुपीज़। और इस एसी में आपको 2 स्पेशल फीचर मिलेंगे। इसमें आपको वाईफाई कंट्रोल मिलेगा एंड हाई डेंसिटी फिल्टर मिलेगा। नंबर 4 पे है पैनासोनिक विंडो एसी। इसमें आपको जो कैपेसिटी है वो 1 टन की मिलेगी। स्टार रेटिंग इसमें आपको 5 स्टार रेटिंग मिलेगी। रूम साइज़ ये अप टू 110 स्क्वायर फीट के रूम साइज़ के लिए सूटेबल है। दैन इसमें जो कंप्रेसर है वो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर यूज़ किया गया है। वारंटी इसमें आपको 1 ईयर की प्रोडक्ट पे, 5 ईयर की कंप्रेसर पे वारंटी मिलेगी। एंड इसके अंदर आपको 2 स्पेशल फीचर्स मिलेंगे। फर्स्ट इसमें आपको PM 2.5 का फिल्टर मिलेगा एंड इसके अलावा इसमें आपको डस्ट फिल्टर मिलेगा। एंड दिस प्रोडक्ट विल कॉस्ट यू अराउंड 24,000 रुपीज़। नंबर 3 पे है ब्लू स्टार विंडो एसी। इसकी कैपेसिटी आपको 1 टन की मिलेगी। स्टार रेटिंग इसमें आपको 3 स्टार रेटिंग मिलेगी। रूम साइज़ ये अप टू 120 स्क्वायर फीट्स के लिए सूटेबल है। दैन इसमें कंप्रेसर जो है वो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है, जो रोटरी कंप्रेसर यूज़ किया गया है। इसमें आपको जो वारंटी है वो मिलेगी 1 ईयर की प्रोडक्ट पे, 5 ईयर की कंप्रेसर पे। एंड इसके अंदर आपको एक स्पेशल फीचर मिलेगा, वो है डीह्यूमिडिफायर का। देन एंड दिस प्रोडक्ट विल कॉस्ट यू अराउंड 20,000 रुपीज़। नंबर 2 पे है LG विंडो एसी। इसमें आपको कैपेसिटी मिलेगी 1 टन की। इसकी जो एनर्जी स्टार रेटिंग है वो 5 स्टार रेटिंग है। देन ये 110 स्क्वायर फीट्स तक के रूम साइज़ के लिए सूटेबल है। कंप्रेसर इसमें डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर की यूज़ किया गया है। दैट इज़ द प्लस पॉइंट ऑफ दिस एसी। एंड इसके अंदर जो वारंटी है वो आपको 1 ईयर की प्रोडक्ट पे, 5 ईयर्स की इसकी कंप्रेसर पे वारंटी मिलेगी। इसमें आपको स्पेशल फीचर मिलेगा वाईफाई एंड LG ThinQ स्मार्ट ऐप कनेक्टिविटी का। एंड दिस प्रोडक्ट विल कॉस्ट यू अराउंड 30,000 रुपीज़। नंबर 1 पे है वोल्टास विंडो एसी। इसकी जो कैपेसिटी है वो आपको 1 टन मिलेगी। स्टार रेटिंग इसकी 3 स्टार रेटिंग है और ये अप टू 110 स्क्वायर फीट के रूम साइज़ के लिए सूटेबल है। दैन इसमें जो कंप्रेसर है वो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर यूज़ किया गया है। इसमें 1 ईयर की आपको प्रोडक्ट पे वारंटी मिलेगी, 5 ईयर्स की इसके कंप्रेसर पे वारंटी मिलेगी। एंड दिस प्रोडक्ट विल कॉस्ट यू अराउंड 21,000 रुपीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।